नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योल और आप सब जानते हैं दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय। और इस भूगोल विषय के अंदर काफी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन एक निरंतर अभ्यास के साथ दिन प्रतिदिन छोटे छोटे कदमों के साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सभी भाई बहन बात को याद रखें, जो बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि रेगुलर रहना ही हमारा एक मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर आप लोग क्लास को मिस करते हो, आप लोग क्लास को पूरा नहीं देखते हो, तो दोस्तों आपकी मंजिल बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। सभी भाई बहनों को पता चल जाना चाहिए कि हमारे केपी सर हमारे सामने ऑनलाइन तैयार हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आपका अपना ये परिवार हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। तो आप भी दोस्तों इसके अंदर कमी न छोड़ें और आप भी हमेशा तैयार रहो, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक इतना खूबसूरत पहुंचे कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद आपको वास्तव में ये एहसास हो कि यार वास्तव में कुछ सर ने पढ़ाया है। ऐसा ही करना मेरा काम है दोस्तों, ऐसा करना ही हमारा काम है। तो आप इसको मत भूलिए दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए। क्लास को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको और हमारे को, अपने परिवार को, आपको पता है एनर्जी मिलने वाली है, जिससे हम दिन प्रतिदिन रुकने वाले नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। बाकी क्लासें भी अपने इस चैनल के माध्यम से जो आपको बाकी क्लासें मिल रही हैं, आप लोग क्लास को देखिए। अगर आपको क्लास वास्तव में लगता है कि क्लास में दम है, तो आप क्लास को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। ये अगर आपको ये वास्तव में लग रहा है कि सृष्टि परिवार बहुत कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो आप भी पीछे मत हटिए। सभी भाई बहनों से बार बार मेरी यही गुजारिश है। दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, अपना जो आज का टॉपिक है, आपने देखा है थंबनेल में कि हमारे पास टॉपिक कौन सा है, हमारे पास टॉपिक कौन सा है आज की क्लास में। तो आप सभी भाई बहनों को पता है कि हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है दोस्तों कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर हमने काफी सारी बातें पढ़ ली है, अब से पहले काफी सारी बातें पढ़ ली है और आगे बढ़ेंगे दिन प्रतिदिन। आज की क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और इस भौतिक प्रदेश के अंदर हमारे पास जो पाठ चल रहा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन बांटता है 2 भागों में? आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में। कौन बांटता है भाई? 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन बांटता है? 25 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भाग बनाती है? पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल और राजस्थान का बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान से सुनते रहिए। अब क्या हुआ कि जो 2 भाग बनाए हैं, इन्हीं 2 भागों से आगे चलकर कुछ पार्ट बनते हैं। जैसे पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसको आगे चलकर 2 भागों में बांटा। एक का नाम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें रेत के बड़े बड़े टीले मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसके अंदर टीले नहीं है, रेत जरूर मिलती है लेकिन टीले नहीं मिलते हैं। उससे संबंधित कुछ बातें इंपॉर्टेंट रहती है जो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा काम यही है, हमारा काम यही है कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मेहनत करो तो धन बने, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम बने, सब्र करो तो काम बने, मीठा बोलो तो पहचान बने, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम बने। इसलिए आपको पता है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम मेहनत करेंगे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, हम सारे इस परिवार को इतना फैलाएंगे कि सबको पता होना चाहिए कि जो चीज चाहिए, जो हमें पढ़ना है, वो तो एकमात्र सृष्टि परिवार ही बता सकता है कि कौन कौन सी बातें हमको कौन कौन से हिसाब से पढ़ के आगे चलना है, किस हिसाब से हमको हमारा सिलेक्शन तय करवाना है। दोस्तों
आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन शुरू करने वाला हूं। आपके सामने हाजिर हूं मैं केपी न्योल और अपने जो आज पढ़ रहे हैं वो आज का टॉपिक आपके सामने है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज की क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे देखते जाइए। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि एक बार आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए और इसके बाद अपने देखेंगे कि आज का जो सेशन है हमारा, इस सेशन में क्या है। आइए मेरे साथ। कल की क्लास के अंदर जो आपने बात पढ़ी थी वो बात ये थी कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें आप लोगों ने टीलों के प्रकार पढ़े थे। लेकिन आज की क्लास के अंदर आपके सामने जो भाग है उस भाग का नाम क्या है दोस्तों, आप लोग बस देखते रहिए। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुकत प्रदेश। बालू का स्तूप मुकत प्रदेश पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। बालू का स्तूप मुकत प्रदेश। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर कौन कौन सी बातें हैं सर जो हमें पढ़ना है, कौन सी चीजें हमारे को यहाँ पर याद रखना है। तो मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं इस बात का, प्रश्न आएगा अपने इस बोर्ड से, यहां से प्रश्न सीधा मिलने वाला है एग्जाम में। आपको पीछे नहीं हटना है, प्रश्न ध्यान से सुनते रहिए, प्रत्येक बात को क्लियर करता जाऊंगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। आइए कौन सी बातें इससे संबंधित, ध्यान से सुनते रहिए। अगर अपने बात करते हैं यहां से, अगर बात करें यहां से तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की कौन सी खास बात है। यहां पर एक गांव है और उस गांव का नाम आता है, तो आपके सामने उस गांव का नाम मैंने लिखा है। उस गांव का नाम है दोस्तों आकल गांव। कौन सा गांव है मेरे दोस्त, आकल गांव। अब सुनते जाइए, आकल गांव कौन से जिले में है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आकल गांव कौन से जिले में है। आपका आंसर आना चाहिए कि आकल गांव सर जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों, जैसलमेर जिले में पड़ता है। क्या खास बात है भाई आकल गांव की, ध्यान से सुनते रहिए। तो आकल गांव है, इसकी खास बात क्या है, ध्यान से सुनिए। आकल गांव की खास बात यह है कि यहां पर 18 करोड़, कितना करोड़ भाई, 18 करोड़ वर्ष पुराना, ध्यान से सुनते रहिए, 18 करोड़ वर्ष पुराना क्या मिला है मेरे दोस्त, आपका आंसर आना चाहिए। यहां पर मिला है दोस्तों आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ध्यान से सुनते रहिए, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये लो आपके सामने आकलवुड फॉसिल्स पार्क। पेपर में प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत बार ये प्रश्न छपा है पेपर के अंदर कि राजस्थान के अंदर 18 करोड़ वर्ष पुराना कौन सा पार्क है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ये कहां पड़ता है, जैसलमेर जिले में पड़ता है। और आकल माने एक गांव है जैसलमेर का, वुड माने लकड़ियों का पार्क है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, 18 करोड़ वर्ष पुराना पार्क है। ये कौन से क्षेत्र का भाग है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। सुनते जाइए। अगर मैं बात करूं इसी के साथ क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसी के साथ अगर अपने बात करें, मैंने लिखा है आपके सामने जैसे रन, रन के बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने जैसे लिखा है टाट, और टाट के साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है तल्ली, और तल्ली के साथ अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने जैसे लिख दिया है अभंती, या अभिंती भी कहा जाता है इसको, अभिंती। और अभिंती के बाद जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द और लिखा है, वो शब्द ये है मेरे दोस्त बोल्डर्स। कौन सा शब्द है दोस्तों, बोल्डर शब्द है। अब क्या होता है, पेपर में प्रश्न आएगा रन टाट तल्ली अबंती बोल्डर क्या होता है, आंसर दोगे, ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों। जो दो टीले होते हैं, दो टीलों के मध्य निमन भूमि को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे रन टाट तल्ली अबंती या बोल्डर्स। देखिए अब जो ये निमन भूमि है, दो टीलों के मध्य जो आपको ये निमन भूमि नजर आ रही है, इस निमन भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो इस निमन जो भूमि है, इस निमन भूमि को क्या कहा जाता है, रन टाट तल्ली अबंती या बोल्डर्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब बारिश होती है,
जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है, पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, जैसे पानी आया और पानी यहाँ पर जमा हो गया। अब जब यहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो यहाँ पर जब पानी जमा हो जाता है, पानी जैसे ही इकट्ठा होता है तो इसको क्या कहा जाता है, अब इसको कहा जाता है मेरे दोस्त पलाया झील। क्या कहलाती है, पलाया झील कहलाती है। देखो, दो टीलों के मध्य निमन भूमि को रन टाट तल्ली अवंती या कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, दो टीलों के मध्य जब भारी बारिश आई, मरुस्थल के अंदर पानी इकट्ठा हो गया और ये पानी कुछ टाइम के बाद पलायन कर जाता है, सूख जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। अब सुनते जाइए, पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि राजस्थान के अंदर पलाया झील सर्वाधिक कहां पे है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील कौन से जिले में है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पलाया झील कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों, जैसलमेर जिले में, क्योंकि ज्यादा मरुस्थलीय भाग जिले में, जैसलमेर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक रन टाट तल्ली अवंती बोल्डर्स ये सर्वाधिक कौन से जिले में देखी जाती है, आपका आंसर आना चाहिए सर जैसलमेर जिले में। अब सुनते जाइए, और क्या बात आपको पता होना चाहिए, एक बात आपको और भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, ये बात है आपके सामने क्या प्रश्न आएगा दोस्तों, कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है, देखते रहिए आप लोग। प्रश्न आएगा कि जो राजस्थान में सर्वाधिक रन है वो कौन से जिले, अगर पूछे सर्वाधिक पलाया झील कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसलमेर का नाम लिख दिया आपके सामने, आप कहेंगे सर जैसलमेर जिले का नाम लिख दिया। अब सुनते जाइए आप लोग, जैसलमेर जिले का नाम लिखा है मैंने, और जैसलमेर जिले के अंदर क्या है, पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कुछ रन पाई जाती है। ये लो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है रन। अगर जैसलमेर के अंदर अगर अपने रन की बात करते हैं कि कौन सी रन है, ध्यान से सुनते जाइए। जैसलमेर में एक रन है और इसका नाम है पोकरण रन। ध्यान से सुनते जाइए, कौन सी रन है दोस्तों, पोकरण रन। आप सुनते जाइए, एक रन है जिसका नाम है पोकरण रन, और एक रन है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर एक रन है जिसका नाम है कानोता रन, और इसी तरह एक रन और भी है जिसका नाम है दोस्तों भाकरी रन, और भाकरी रन के साथ एक रन और भी है जिसका नाम है दोस्तों लवा रन। कौन सी रन है मेरे दोस्त, लवा रन। ध्यान से सुनते जाइए, कौन सी है, पोकरण रन, कानोता रन, भाकरी रन, लवा रन। अब प्रश्न क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आएगा राजस्थान में सर्वाधिक रन कौन से जिले में है। आपका आंसर आएगा राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों, जैसलमेर जिले में है। ध्यान से सुनते जाइए, जैसलमेर में कौन सी रन है, पोकरण रन, कानोता रन, भाकरी रन, लवा रन। ये कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रन कौन से जिले में है, आपका आंसर आएगा जैसलमेर में। नाम दे के पूछ सकता है, पोकरण, कानोता, भाकरी, लवा रन कौन से जिले में, जैसलमेर में। अब सुनते जाइए, इसी के साथ अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसी के साथ प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा, आपके सामने लिखा है, जैसलमेर के बाद मैंने यहां पर जिले का नाम लिखा है, और ये जिला कौन सा है आपके सामने, आप कहेंगे सर जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है आपके सामने, जोधपुर जिला। अब जोधपुर जिले के अंदर एक रन है, और ये रन कौन सी है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए। राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान पुलिस के अंदर बाप रन। कौन सी रन है दोस्तों, बाप रन। अरे बाप रन जिले में। ध्यान से सुनते जाइए, प्रश्न आएगा कि बाप रन कहां पे है, आपका आंसर आएगा जोधपुर जिले में। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, इसी के साथ अगर अपने बात करें, जोधपुर के बाद अगर जिला लिखूं तो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है बाड़मेर जिला। कौन सा जिला लिखा है मेरे दोस्त, बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर भी एक रन है, बाड़मेर के अंदर भी एक क्या है दोस्तों, रन है। इस रन का नाम कौन सा है, आपके सामने लिख दिया है मैंने कि इस रन का नाम तो थोब रन है। कौन सी रन है दोस्तों, थोब रन।
अब ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रन बताओ। ध्यान से सुनते जाइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या पूछता है, बड़ी रन पूछता है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रन कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रन है, ये रन कौन सी है, आप पाएंगे दोस्तों थोब रन है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसी के साथ चूरू जिले के अंदर भी कुछ रन है। कौन से जिले की बात करूं मैं, चूरू जिले की। तो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर भी कुछ रन है। जैसे अपने बात करें कि चूरू में कौन सी है सर, अब चूरू वाली अगर अपने बात करें तो चूरू में एक तो है जिसका नाम है ताल छापर। ध्यान से सुनते जाइए, एक रन है जिसका नाम है ताल छापर रन। ध्यान से सुनते जाइए, क्लियर हो जाएगा। ताल छापर रन कौन से जिले में है, चूरू में है। और है एक रन है जिसका नाम है पड़िहारा रन। कौन सी रन है दोस्तों, पड़िहारा रन। राजस्थान के कौन से जिले में है पड़िहारा रन, कहेंगे सर पड़िहारा रन तो चूरू में है। रन क्या होती है, दो टीलों के मध्य निमन भूमि, इनको रन कहता है। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर, पोखरण, कानोता, भाकरी, लवारन। लेकिन जोधपुर जिले में कौन सी है, बापरन। और बाड़मेर जिले में कौन सी है, थोबरन है, जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रन है। लेकिन चूरू में कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर चूरू के अंदर ताल छापर रन है। चूरू के अंदर ताल छापर रन है। और ताल छापर रन की अगर अपने बात करते हैं तो जो अपनी ताल छापर रन है, ये ताल छापर रन चूरू में है। और पटिहारा रन की बात करें तो पटिहारा रन भी दोस्तों चूरू के अंदर है। ध्यान से सुनते जाइए। अब इसके बाद अगर अपने बात करें सर इसके बाद क्या पता होना चाहिए हमको, तो इसके बाद भी कुछ बातें हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ध्यान से सुनते जाइए। अब क्या होता है कि जैसे आपकी वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि पानी को इकट्ठा करते हैं। वर्षा में क्या करते हैं, जब वर्षा आती है तो वर्षा ऋतु में पानी को, वर्षा में पानी को क्या करते हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर पानी को इकट्ठा करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये भी तो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात है कि वर्षा को पानी को इकट्ठा करना। मरुस्थल के अंदर भी कौन से, बालुकास्तो मुक्त प्रदेश की बात है। सुनते जाइए। अब क्या होता है यहां पर, क्या होता है, जैसे आपके सामने मैंने जिला लिखा है जोधपुर जिला। कौन सा जिला लिख दिया मैंने आपके सामने, जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे पर एक प्रदेश का नाम लिखा है, और ये प्रदेश कौन सा है, आप कहेंगे शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश के साथ मैंने एक नाम और लिखा है, और ये आपका है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है, जैसलमेर। और जैसलमेर जिले के साथ साथ मैंने एक नाम और लिखने की कोशिश की है, और मैंने लिख दिया है सीमावर्ती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र लिख दिया आपके सामने, सीमावर्ती क्षेत्र लिखा है। अब सुनते जाइए आप लोग। सीमावर्ती क्षेत्र है, और एक आपका जैसलमेर है, एक आपका शेखावाटी है, और एक आपका जोधपुर है। अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा कि जोधपुर जिले के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है और उस क्षेत्र नाम से जाना जाता है। अब आप सुनते जाइए, जब वर्षा का पानी जोधपुर में इकट्ठा करेंगे तो उस जो भाग होगा उसको क्या नाम देंगे। आपका प्रश्न सही होना चाहिए, और प्रश्न सही है तो आंसर अपने आप सही होगा। झालरा कहा जाता है, या सर इसको नाड़ी कहा जाता है। झालरा या क्या कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। हाँ भाई कमेंट करते रहिए, आप लोग साथ साथ कमेंट करते रहिए। तो भाई बहन ने ये क्लास पहले ऑफलाइन पढ़ा है या कहीं मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, तो वो भाई साथ साथ कमेंट करते रहे। आपका आंसर नहीं रुकना चाहिए, और आपको पता है कि आपकी ये दी हुई एनर्जी हमारे बहुत काम आने वाली है। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें, क्लास के आनंद लेते रहें, साथ नोट्स भी बनाते रहें। हाँ जी, हाँ भाई बहन सभी, हाँ जी एक बार सब, हाँ सब बताएं एक बार, तैयार है ना, रेडी है ना सब। हाँ जी वास्तव में समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आइए भाई अब देखो शेखावाटी, शेखावाटी की बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, सरैया सरोवर कहा जाता है, सरैया सरोवर कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए स्रोत बनाए गए हैं, इनको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। जैसलमेर जिले के अंदर जो पानी को इकट्ठा करने की जो विधि है, इसको कहा जाता है खडीन। क्या कहा जाता है, खडीन।
और पूछे कि खडीन कृषि की बात करते हैं, कि खडीन कृषि की, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों ने। किस कौन से ब्राह्मणों ने? तो आपका आंसर आना चाहिए कि पालीवाल ब्राह्मणों ने खडीन की कृषि की थी। लेकिन जो खडीन है पानी को इकट्ठा करने का एक स्रोत बनाया जाता है, कौन से जिले की बात है? जैसलमेर जिले की बात है। आइए मेरे साथ, अगर मैं बात करता हूं सीमावर्ती क्षेत्र की, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया जाता है? आप कहेंगे सर कुई बनाई जाती है या फिर क्या बनाई जाती है? बेरी बनाई जाती है। कुई बनाई जाती है या फिर क्या बनाई जाती है? बेरी। प्रश्न छपेगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया जल स्रोत आपका क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर कुई बेरी कहलाता है। लेकिन जोधपुर जिले में झालरा या नाड़ी कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर अपने पढ़ें तो इसी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करने से पहले इसी के अंदर एक बात अपने और पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वो कौन सी बात है? एक बात ये भी बात है इसके अंदर, कौन सी बात है आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। लाठी सीरीज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? लाठी सीरीज क्षेत्र। यहां से भी प्रश्न कई बार आता है, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, लाठी सीरीज क्षेत्र की जब बात आती है तो आपका जो लाठी सीरीज क्षेत्र है इसकी अपने बात करें, जैसे आपका ये एक क्षेत्र, इस तरह का एक क्षेत्र है दोस्तों, और ये जो क्षेत्र है इसकी अगर अपने बात करें तो ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की गांठें हैं। इस तरह की क्या है? गांठें। जैसे अपने बांस की लकड़ी होती है उसमें इस तरह गांठें पाई जाती है, इसी तरह इस क्षेत्र में भी है। इसी कारण इसको नाम क्या दे दिया? लाठी सीरीज क्षेत्र। आप देखते जाइए इसके अंदर क्या मिलता है सर, ऐसा क्या मिलता है? देखो इस लाठी सीरीज क्षेत्र की बात करें तो ये 60 से लेकर 64 किलोमीटर एक लंबा क्षेत्र है। कितने किलोमीटर लंबा है? 60 से लेकर 64 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है। इसमें क्या पाया जाता है? आप कहेंगे सर इसके अंदर खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज। क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर इसके अंदर पानी भी पाया जाता है। मैं पूछूं इसमें क्या पाया जाता है? आंसर आना चाहिए कि सर इसके अंदर घास भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घास भी पाई जाती है। अरे कौन सा पानी पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, खनिज एक पाया जाता है जिसका नाम है रोक फास्फेट। कौन सा खनिज है दोस्तों? रोक फास्फेट। ध्यान से सुनते जाइए। और कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि यहां पर चूना पाया जाता है, और चूना के साथ यहां पर क्या पाया जाता है? तो यहां पर पाया जाता है लाइमस्टोन। क्या पाया जाता है दोस्तों? लाइमस्टोन। रोक फास्फेट, चूना जाता है कौन से क्षेत्र के अंदर? लाठी सीरीज क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। अगर बात करें पानी, पानी मैंने इससे पहले अपने पढ़ा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। पानी किसके रूप में पाया जाता है? चंदन नलकूप के रूप में। ये एक मीठे पानी का नलकूप है, चंदन नलकूप, जो चंदन गांव जैसलमेर में पड़ता है। ये भी लाठी सीरीज क्षेत्र का ही भाग है। अगर अपने बात कौन सी, ध्यान से सुनिए, यहां से पक्का प्रश्न आता है। जैसे मैं बात करूं, एक घास है जिसका नाम है करड़, एक घास है जिसका नाम है दोस्तों अनजान, और एक घास है जिसका नाम है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो उस घास का नाम है मेरे दोस्त मुराद, और मुराद के बाद एक घास है, इस घास का नाम है घामण, और घामण के बाद एक घास है जिसका नाम है दोस्तों सेवण, और इसी सेवण घास को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है इसी सेवण को लिलोण घास कहा जाता है। करड़, अनजान, मुराद, घामण, सेवण या लिलोण, एक भी है जिसका नाम है सिरकानिया। कौन सी घास है दोस्तों? सिरकानिया। ये सारी की सारी घास आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी घास पाई जाती है लाठी सीरीज क्षेत्र के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों अगर अपने बात करें तो अपने बात करेंगे 2 नंबर भौतिक प्रदेश जो हमारे सामने है। ध्यान से सुनिए, 2 नंबर भौतिक प्रदेश, इसके अंदर जो 2 नंबर पार्ट है हमारे पास उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का 2 नंबर जो पार्ट है आप सभी को पता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा नाम है मेरे दोस्त? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या आता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का बांगर प्रदेश। राजस्थान का बांगर प्रदेश कहा जाता है। अब सुनते जाइए सभी भाई बहन, क्लास को शेयर करते रहे और सुनते जाइए, समझते जाइए साथ साथ कि सर क्या बता रहे हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या इसी का ही दूसरा नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका ही दूसरा नाम राजस्थान का बांगर प्रदेश है। अब सुनिए,
जो राजस्थान का बांगर प्रदेश है इसको आगे चलकर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कितने भागों में। जैसे मैं बात करूं आपके सामने राजस्थान का मैप, ये लो राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर अगर अपने बात करें, दोस्तों ध्यान से सुनते जाएंगे, इस राजस्थान के मैप के अंदर अपने देखते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है या राजस्थान का जो बांगर प्रदेश है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, देखते जाइए। अब जो ये आपका भाग है, इससे ऊपर वाला भाग आपको पता है, सभी भाई बहन को पता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अब दो भाग है हमारे सामने, एक तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है और एक हमारे पास पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, और एक हमारे पास राजस्थान का अर्ध शुष्क या राजस्थान का बांगर प्रदेश था। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पहले। अब जो बात है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान का बांगर प्रदेश, इसकी अगर बात करें तो ये जो भाग है आपका, ये भाग अगर बात करें जैसे 25 सेमी वर्षा रेखा यहां से दो भागों में बांटती है, लेकिन जो ये भाग है आपका, ये भाग कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये देखो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। ये जो भौतिक है ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान का बांगर प्रदेश के भाग है। इनके नाम क्या है दोस्तों? क्या पूछेगा आपको? इनके आपसे पूछ सकता है नाम, आपको नाम इनके पता होना चाहिए। आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम है। तो ये जो भाग है इसका नाम है दोस्तों गग्गर का मैदान। इसका नाम क्या रहेगा मेरे दोस्त? गग्गर का मैदान रहेगा। ये लो दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया है गग्गर का मैदान। अब 2 नंबर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, तो इसका नाम रहेगा शेखावाटी प्रदेश। अब ये जो भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। इसका नाम क्या रहेगा आपके सामने? नागौरी उच्च भूमि इसका नाम रहने वाला है। और ये जो भाग है इसका नाम कौन सा है? तो इस क्षेत्र का नाम है दोस्तों लूणी बेसिन। ध्यान से सुनते जाइए, इस क्षेत्र का नाम क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि इस क्षेत्र का नाम है लूणी बेसिन। अब सुनते जाइए, आपके सामने प्रश्न है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या राजस्थान के बांगर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में। कौन कौन सा है? गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और आपका लूणी बेसिन। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, गग्गर का जो मैदान है ये क्या है? गग्गर का मैदान की अगर अपने बात करते हैं कि गग्गर का मैदान क्या है, दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए। गग्गर का मैदान की जब बात द्वारा निर्मित क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? आपका आंसर आना चाहिए कि गग्गर का मैदान कहलाएगा। शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो जो आपकी अंतस्थलीय नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं? आपकी अंतस्थलीय नदियां हैं। अंतस्थलीय नदियों के द्वारा जो निर्मित भाग होता है वो आता है शेखावाटी। और इसी के साथ नागौरी उच्च भूमि जो पुष्कर है आपका, ये कौन से जिले में पड़ता आना चाहिए सर? अजमेर जिले में। तो मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर तक का जो भाग है जाता है नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? फ्लोराइड की मात्रा। यहाँ जो पानी है उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ के लोगों के दांतों के रोग हो जाते हैं, इसीलिए मेड़ता नागौर पुष्कर अजमेर तक का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए, इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए मेड़ता नागौर से लेकर पुष्कर अजमेर का जो भाग, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और यहाँ के लोग कूबे हो जाते हैं, तो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। लूणी बेसिन क्षेत्र, लूणी नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र। ध्यान से सुनिए, लूणी नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? लूणी बेसिन के नाम के साथ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट होता है। आज की जो क्लास के अंदर आपने बातें पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कहां पड़ता है? जैसलमेर।
क्या मिला है? 18 करोड़ वर्ष पुराना लकड़ियों का कलवुड फोसिल्स पार्क मिला है। इसके बाद रन, टाट, तली, अबंती बोल्डर्स क्या होते हैं? आप कहेंगे दो टीलों के मध्य निम्न भूमि को रन, टाट है। दो टीलों है जो पलाया झील बनती है। ये सर्वाधिक पलाया झीलें कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? जैसलमेर के अंदर कौन सी रन है? पोखरण है, कांता रन है, भाकरी आपकी लवा रन है। लेकिन सर्वाधिक रन कौन से में है? जो लेकिन बाड़मेर के अंदर थोब रन है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रन मानी जाती है। चूरू जिले के अंदर तालछापर और पड़िहारा रन राजस्थान के अंदर चूरू जिले में है। लेकिन इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या है? वर्षा का पानी इकट्ठा करने के जो स्रोत है, इनको जोधपुर में क्या कहा जाता है? झालरा या नाड़ी कहा जाता है। शेखावाटी में सर या सरोवर, जैसलमेर में खडीन कहा जाता है। और इसी पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी जैसलमेर जिले में। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर इसको क्या, पानी को इकट्ठा करने के स्रोत को कुई या बेरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जो लाठीश्री क्षेत्र है, क्षेत्र जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र है। कहां से कहां तक है? पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कहां पड़ता है? जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर पड़ता है? जैसलमेर जिले में पड़ता है। कितना लंबा है? 60 से 64 किलोमीटर लंबा है। यहां पर आपको खनिज मिलता है। कौन सा? रॉक फास्फेट और चूना। और कौन सा है? लाइमस्टोन। जल मिलता है किसके रूप में? नलकूप के रूप में। लेकिन यहां पर घास पाई जाती है, करड़, अंजान, मुराद, घामन, सेवन और लिलोन। इसी के साथ घास से याद रखनी है आपको, कौन सी? सिरकानिया। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान का बांगर प्रदेश 4। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान घग्गर नदी द्वारा निर्मित होता है और अंतर्लीय नदियों के द्वारा, आंतरिक नदियों के द्वारा शेखावाटी उच्चभूमि मेड़ता नागौर अजमेर तक का, जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा लूणी बेसिन है, ये लूणी नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। इसी के साथ उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश बहुत ही एक नंबर उत्तरी किया है साथ बताने है। अगर सभी भाई बहनों को लगता है कि क्लास वास्तव में अच्छी है और सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, लिखते रहिए, क्लास को लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल स्पीच रहता है, आपका लाइक करना और आपके द्वारा अच्छा कमेंट आना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी भाई बहनों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों। और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके दोस्तों।